वेरी गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू। कैसे हैं आप लोग? सीख रहे हो, समझ रहे हो, बहुत आगे बढ़ रहे हो। हम लोग बात करने वाले हैं आज की मार्केट की थाली की। 14 अगस्त के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। कैसा मार्केट रह सकता है, क्या पैरामीटर्स हैं, क्या प्राइस सेक्शन है, विक्स, गोल्ड, सिल्वर, हर एक के ऊपर ना आपको हर एक चीज़ के ऊपर डिटेल में हम लोग चर्चा करेंगे। फोकस यहाँ होना चाहिए। वीडियो को लाइक कर देना। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ सुबह 7 बजे, ठीक है। तो इसके लिए क्या चाहिए? बस कमिटमेंट चाहिए। तो इसलिए वीडियो को क्या कर दो, लाइक कर दो इस टाइप का लर्निंग सेशन के लिए। और चैनल को अभी तक नहीं सब्सक्राइब किया हुआ तो भाई चैनल को सब्सक्राइब कर दो। भाई किस चीज़ का वेट कर रहे हो, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को लाइक कर दो, ठीक है सर। अब बात करने वाले हैं सबसे पहले प्राइस सेक्शन की। अगर मैं प्राइस सेक्शन दिखाऊं आपको तो प्राइस सेक्शन में देखो क्या है ना, मार्केट देखो गिर रहा है। गिरते गिरते ना कि बेस फॉर्मेशन बनाने की कोशिश हो रही है। देखो ये बेस फॉर्मेशन जैसा टाइप वो है, और हम क्या है बिल्कुल जैसे मार्केट देखो गिर रहा है ना, गिरता गिरता एक बेस फॉर्मेशन बनाने का प्रयास कर रहा है। अब क्या है देखो 15 अगस्त को आपको पता है कि एक इंपॉर्टेंट मीटिंग होनी है। अब हमारे पास क्या है 3 दिन का लगातार हॉलीडे है, ठीक है। 3 दिन का क्या है लगातार छुट्टी है। तो कोई भी क्या है ना अपनी पोजीशन को कैरी फॉरवर्ड करके लेके जाए उसकी संभावना कम है। बिकॉज क्या है देखो हर एक को डर है कि न्यूज किस तरीके की आएगी, किसी को नहीं पता, और न्यूज आएगी इस बात का श्योरिटी है। अब ये वाला वीकेंड ऐसा नहीं है कि हम नहीं बता सकते कि इसमें न्यूज भी आएगी या नहीं आएगी। इसमें ये तो श्योर है कि न्यूज तो आएगी ही आएगी, ठीक है। तो अब ये बेस फॉर्मेशन ना, अब सबसे पहले तो आपको ध्यान रखना है आज के लिए अगर 24,700 से ऊपर निकलते हैं तो ये बेस फॉर्मेशन जो है उसके ऊपर हम लोग जो है सस्टेन कर पाएँ तो एक पूरा जैसे बोलते हैं ना कि 24,800 तक का रास्ता ओपन हो जाएगा आज के लिए। लेकिन 24,700 पे बहुत तगड़ा वाला वो आई है, जैसे कि मैंने आपको कल भी बताया था। तो मार्केट का बहुत ज़्यादा हाई चांस है कि जहाँ पे हम खड़े हैं, ठीक है, वहाँ उसके पास में ही टाइम स्पेंड करें। देखो यहाँ पे हम लोग कहाँ पे खड़े, यहाँ पे, ठीक है। ये क्या कर सकता है, कोशिश कर सकता है इसको ब्रीच करने की, ठीक है। क्योंकि अभी हम गिफ्ट निफ्टी वगैरह भी देखते हैं तो वहाँ पे ज़्यादा कुछ दिखा नहीं रहा कि मार्केट आपको गैप अप या गैप डाउन देगा, ठीक है। तो मार्केट क्या कर सकता है, ब्रीच करने की कोशिश कर सकता है इसको। अगर ब्रेक कर पाया, ठीक है, तो 700 तक मुझे लगता है मार्केट जा सकती है। 700 पे ओआई के इफेक्ट होने की वजह से मार्केट क्या है वापस से नीचे की साइड आ सकती है। अब क्वेश्चन आएगा सर क्या ओआई आपका यहाँ से मतलब क्या है कि हम लोग शॉर्ट कवरिंग नहीं देख पाएंगे? नहीं सर, आज शॉर्ट कवरिंग का कोई आसार दिख नहीं रहा क्योंकि पुट कॉल रेशो 1.1 पर खड़ा है, ठीक है। और पुट कॉल रेशो 1.1 पे मतलब कि दोनों साइड बराबर है। ओवर कॉन्फिडेंस किधर की साइड भी नहीं है। और जब मार्केट के अंदर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होता तो क्या होता है, आपको शॉर्ट कवरिंग के चांसेस बहुत कम होते हैं। ऐसा नहीं बोल सकते कि बिल्कुल ही नहीं आएगी, कुछ आ ही नहीं सकती, तो ऐसा तो हम कभी बोल ही नहीं सकते मार्केट में। हाँ, लेकिन चांसेस जो है वो शॉर्ट कवरिंग के अभी नहीं है, पिछली एक्सपायरी पे थे, मैंने आपको साफ बोल दिया था, ठीक है। अब क्या है यहाँ पे हमें क्या करना है, प्लान करना है सिंपल कि मार्केट अगर ऊपर जाता है आपको यहाँ पे रिजेक्शन प्लान करना है, क्योंकि बार बार यहीं से मार्केट क्या है रिजेक्ट हुआ है। दिस इज द हाई चांस मार्केट यहाँ से अगेन रिजेक्ट होकर वापस नीचे आ सकता है और कहाँ पे आके 24,500 पे सपोर्ट ले सकता है। दिस कैन बी अ प्ले फॉर द डे, ठीक है। यहाँ पे हमें लगता है कि इस तरीके का प्ले जो है मार्केट आज कर सकती है। इन केस अगर ये तोड़ देता है ऊपर की साइड से तो हमें बस ध्यान रखना है कि 24,700 तक वेट करना है। अगर मार्केट 24,700 को तोड़ के 10-15 मिनट टिक जाती है तो शॉर्ट कवरिंग के आसार है और फिर मार्केट आपको 24,800 तक जाती हुई नजर आ सकती है। लेकिन वो चीज आपको मिलेगी टेलीग्राम पर, आपको उसको ज्वाइन करके रखना पड़ेगा, ठीक है। अब बात कर लेते हैं सर और क्या पैरामीटर्स हैं जिस पे हमें डिस्कस करना है। प्राइस सेक्शन क्या दिख रहा है सर? प्राइस सेक्शन आज मुझे नेगेटिव दिख रहा है कि मार्केट थोड़ा नीचे की साइड ही जा सकता है, तो यहाँ पे मैं इसको क्लिक कर दूंगा। विक्स क्या है सर? विक्स आपका कुछ भी नहीं हुआ है, विक्स के अंदर नो चेंज है विक्स, ठीक है। तो वो क्या यार, मैं सेफ वाली कैटेगरी में रख रहा हूँ, लेकिन मुझे ना उसमें मजा नहीं आता। 12 और 14 के बीच में विक्स रहता है तो मतलब थोड़ा ठीक रहता है, और थोड़ा सा 12 से ऊपर है तो मैं इसको सेफ वाली कैटेगरी में डाला हूँ। गोल्ड का क्या हालचाल है? तो गोल्ड एंड सिल्वर देख लेते हैं। गोल्ड क्या है सर आपका, हल्का सा गोल्ड बढ़ा हुआ है तो ये चीज़ अच्छी है। लेकिन देखो गोल्ड का बढ़ना कहीं ना कहीं ये ग्लोबल अनसर्टिनिटी को दिखा रहा है, ठीक है। ग्लोबल क्या, देखो जब गोल्ड बढ़ता है ना, क्या है गोल्ड बढ़ रहा है इसका मतलब सिंपल ये है कि ग्लोबल जो है अशांति फैली हुई है, सिंपल है, ठीक है। और अगर ये मीटिंग के अंदर आपको कुछ नेगेटिव दिखा ना तो गोल्ड आपका शूटअप भी हो सकता है, ठीक है। तो गोल्ड आपका हल्का सा बढ़ा हुआ है और ये ओके है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। सिल्वर की बात कर लेते हैं, सिल्वर के क्या हालचाल है? तो सिल्वर ही आपका हल्का सा जो है 0.5% के आसपास जो है ये भी बढ़ा हुआ है, तो ठीक है यार। गोल्ड एंड सिल्वर दोनों अप हैं तो ये हमारे लिए एक अच्छा वो है। तो गोल्ड एंड सिल्वर दोनों अप है, प्राइस सेक्शन नेगेटिव है, विक्स आपका वेट एंड वॉच पे है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं FIS और DIS और इनकी प्रो की। तो इन तीनों का अगर मैं आंकड़ा देखूं तो FIS हमें क्या दिखा रहे हैं? FIS सिंपल हमें ये बताने की कोशिश करें, 0.71% इन्होंने कल खरीदा है। अच्छा, इधर इन्होंने इंडेक्स फ्यूचर जो है खरीदना स्टार्ट कर दिया है। थोड़ा सा इंडेक्स फ्यूचर देखो एक दिन से ना नहीं बोल सकते थे खरीद लिया, लेकिन आपने देखो यहाँ पे अगर मैं आपको दिखाऊं तो इन्होंने क्या करा है, इंडेक्स फ्यूचर भी कल खरीदे हैं। ये देखो 460 करोड़ के, और स्टॉक फ्यूचर भी खरीदे हैं। तो चक्कर क्या होता है, जब किसी को घर वापसी वापस करनी है ना तो ये पहले कहाँ से वापसी करेंगे? इधर से,
ठीक है, पहले अपने रिश्तेदारों के पास में जा रहे हैं, ठीक है, फिर सीधा घर पे जाएंगे तो पिटाई हो जाएगी ना तो ये भाई इसको गलत वे में मत लेना, मैं बहुत ही कोशिश कर रहा हूँ, ट्राई कर रहा हूँ फनी वे में जाने की। तो मतलब वही वाली बात है, ये क्या कर रहे हैं हमारे जो फूफा जी हैं, नाराज हो चुके हैं जो, तो वो थोड़ा सा घर वापसी ट्राई कर रहे हैं। तो इंडेक्स फ्यूचर और स्टॉक फ्यूचर इन दोनों को इन्होंने खरीदा है। तो ये अगर ये ट्रेंड 2 दिन और चला तो मार्केट के अंदर बहुत जल्दी हो सकता है कि ये कैश मार्केट के अंदर भी इनकी वापसी हो जाए, ठीक है। तो कैश मार्केट में अभी तक तो नहीं खरीदा, लेकिन अगर ये ट्रेंड रहा 2-3 दिन तो हम लोग ये दिख पाएंगे जल्दी ही ये लोग कैश मार्केट के अंदर भी वापसी कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को बिल्कुल आप पॉजिटिव वे में ले सकते हो। तो FIS आपके मैं पॉजिटिव ही लिखूंगा, DIS आपके पॉजिटिव ही है, देश पे कोई दिक्कत ही नहीं है। और दूसरा प्रो आपका वो आज बेच सकता है, वो अभी आज खरीद सकता है, क्योंकि एक दिन बेच रहा है, एक दिन खरीद रहा है, तो उसको हम आज क्या है उसको पॉजिटिव ही रखेंगे, ठीक है। तो हमारे पास ये तीनों भी पॉजिटिव आ गए हैं, है ना। बात कर लेते हैं क्रूड की। अच्छा, उससे पहले मैं आपको गिफ्ट निफ्टी दिखा दूं। गिफ्ट निफ्टी कल मैंने रिफ्रेश नहीं किया था, उसकी वजह से कुछ कमेंट आए, तो भैया पहले वीडियो पूरी देख ली करो, बाद में मैंने रिफ्रेश करके आपको दिखा दिया था। कमेंट आप पहले करते हो, पहले वीडियो पूरा देखा करो, ठीक है। ये देखो आज 24,684 पे दिखा रहा है, मतलब फ्लैट है, कहीं भी ऐसा नहीं है कि मार्केट बहुत ज़्यादा गैप अप या गैप डाउन हो सकता है। और मैं आपको भी बोल रहा हूँ 700 पे एक रजिस्टेंस है, 24,720 के ऊपर अगर हम थोड़ी देर टिक पाए, 10-15 मिनट टिक पाएंगे, तो क्या होगा, जो 700 के सेलर्स है ना, वो कहीं ना कहीं उनको प्रॉब्लम हो सकती है, तो वहाँ से शॉर्ट कवरिंग के आसार बन सकते हैं। वो सब चीज़ मैं आपको टेलीग्राम पे ही अपडेट दे पाऊंगा, क्योंकि वो चीज़ ना ड्यूरिंग द मार्केट ही हो पाती है, तो वो आप देख सकते हो वहाँ पे, ठीक है। अब बात कर लेते हैं गिफ्ट निफ्टी आपका ओके है। डाउ जोन्स के क्या हालचाल है, डाउ जोन्स आपका पॉजिटिव है, देखो भाई 1% अप हुआ है, तो ये अच्छा है, बहुत अच्छी संकेत है। तो डाउ जोन्स और नेस्डेक दोनों ही पॉजिटिव हैं, ठीक है। USD INR देखें तो USD INR आपका देखो 2 दिन से ये घट रहा है, ठीक है। 88 के पास में ये, लेकिन 88 को टच नहीं किया। अब हम कहाँ आ चुके हैं, 87.43, ठीक है। तो ये अच्छी बात है, अगर हम 87 भी टच कर जाए ना, ठीक है, अगर हम 87 भी टच कर जाए, आज मार्केट खोले और थोड़ा सा 87.2 पर भी पहुंच जाते हैं, और ये एक बहुत अच्छा संकेत होगा अगर 87.2 पर भी आज हम आ जाते हैं। हालांकि हम कोई बहुत ज़्यादा डिमांड नहीं कर रहा, मैं चाह रहा हूँ 87.2 पर भी हम पहुंच जाते हैं, तो ये बहुत अच्छा पॉजिटिव संकेत माना जाएगा स्टार्टिंग के लिए, ठीक है। अब एकदम से तो वो घट नहीं जाएगा, ठीक है, धीरे धीरे ही होगा ये, तो ये एक बहुत अच्छी स्टार्टिंग मानी जाएगी, ठीक है। उसके बाद देखते हैं नेस्डेक आपका, निकेई आपका क्या है, हल्का सा नेगेटिव क्लोज हुआ है। गोल्ड मैंने आपको बता दिया। ब्रेंट, हाँ, क्रूड ऑयल क्या है आपका, ये बढ़ा हुआ है हल्का सा, तो बहुत ज़्यादा नहीं है, 66 के नीचे है, तो मैं इसको पॉजिटिव ही रखूंगा। 66 के नीचे मेरे लिए पॉजिटिव ही है, उसके ऊपर जाएगा तब हम थोड़ा सा देख लेंगे कि हाँ भाई नेगेटिव हो सकता है। तो एक बार हम जब अपनी थाली को सजाएं तो वहाँ पे हमें थाली में क्या क्या दिख रहा है वो देख लेते हैं। तो प्राइस एक्शन आपका मैं आपको क्लियर बताऊँ, ये नेगेटिव दिख रहा है मुझे। विक्स आपका वेट एंड वॉच में है, ठीक है, वेट एंड वॉच में है सर। गोल्ड आपका पॉजिटिव है आज। सिल्वर पॉजिटिव है सर, ये इसको इधर सेफ में रखना है भाई, है ना। ये आपका पॉजिटिव है। सिल्वर आपका पॉजिटिव है। FIS आपके पॉजिटिव हैं, ठीक है। DIS आपके पॉजिटिव हैं। प्रो आपका पॉजिटिव है। अब आप बोलोगे सर FIS के पॉजिटिव में क्यों रखा है, भैया आप ना आगे की सोचोगे तो ये पॉजिटिव हो सकते हैं, इसलिए मैंने लिखा है, ठीक है। बाकी नेगेटिव तो है ही है, लेकिन आगे की सोचते हैं। तो क्रूड ऑयल आपका पॉजिटिव भी दिख रहा है, कहीं कोई दिक्कत नहीं। पुट कोरिलेशन न्यूट्रल है, मतलब वेट एंड वॉच वाली सिचुएशन में है, 1 के आसपास है। PE रेशो भी न्यूट्रल ही है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद US मार्केट भाई पॉजिटिव है, तकड़ा वाला। एशियन मार्केट नेगेटिव है, ठीक है। और रुपया आपका अभी भी नेगेटिव ही है, रुपया अभी भी नेगेटिव है, उसमें कुछ नहीं कर सकते। तो इस समय हमारे पास क्या है, इसको वेट एंड वॉच में लिखते हैं, है ना। तो ये क्या है सर, हमारे पास अभी तक क्या आंकड़ा निकल के आए। तो इस समय देखो, जो 1, 2, 3 तो नेगेटिव है आपके पास में, ठीक है। 3 आपके वेट एंड वॉच में है, और आपके पास 7 जो है वो पॉजिटिव है, ठीक है। तो 7 पॉजिटिव, 3 नेगेटिव, 3 जो है आपके बीच। तो मुझे लगता है मार्केट आज थोड़ा सा पॉजिटिव साइड में रह सकता है, ठीक है भाई, इसको ध्यान रखो। ये आपका जो आंकड़ा निकल के आ रहा है, तो मार्केट थोड़ा सा आपको पॉजिटिव साइड में जा सकता है, बहुत ज़्यादा नहीं, लेकिन थोड़ा सा मुझे लगता है कि मार्केट आज पॉजिटिव जो है आपको मूव दिखा सकता है, ठीक है। तो ये मेन जो प्राइस एक्शन है उसके ऊपर बहुत चीज़ें डिपेंड करने वाली हैं कि प्राइस एक्शन कैसे रहेगा। उसके लिए आप टेलीग्राम ज्वाइन करके रखो। वीडियो अभी तक नहीं लाइक किया तो वीडियो को लाइक कर दो। इस टाइप का लर्निंग सेशन डेली लेके आता हूँ, इसके लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग इट।